हाय स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका नाइन्थ का स्टैंडर्ड। नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स। एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स, तो पहले हम समझ ले लाइंस एंड एंगल्स, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स। अब लाइंस एंड एंगल्स को समझने के लिए आपने अभी तक तो देखा होगा, बहुत सारे एंगल को मेजर किया होगा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। जैसे मान लो कि अब आप अगर अभी इसको देखोगे तो ये एक्यूट एंगल लग रहा है। नेम क्या लिख सकते हो इसको, इस पार्ट से अगर स्टार्ट करोगे तो एंगल ए ओ बी एक्यूट एंगल होगा। लेकिन अगर इसी को यहाँ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये सब ने तो आपने देखा होगा कि ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। क्योंकि कभी भी एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल जो फॉर्म होता है वो टू साइड्स है ना। टू एंगल्स जो होता है वो कभी भी कैसे होता है, जब टू साइड्स एक वर्टेक्स पर आकर के मीट करते हैं तो वो एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, अब उसी एंगल्स को कैसे हम आगे पढ़ेंगे, इस नाइन्थ स्टैंडर्ड में कैसे यूज करेंगे, आज हम लोग उसी को देखते हैं। अब देखो यहाँ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले भी आपने देखा होगा, ये बस जस्ट रिवीजन है आपका कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मान लो हमारे पास एक राइट एंगल है, ठीक है, अब इस राइट एंगल को हमने क्या किया, ये ए ओ बी, ठीक है, ये एक राइट एंगल है, इसको हमने डिवाइड किया किसी भी टू पार्ट में, तो एक ये एंगल एक्स हो गया और एक एंगल वाई हो गया। तो जब आपस में x प्लस वाई होगा तो वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री। और इसे ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब क्या कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री, है ना। अब देखो सेकंड में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब जब हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, एक तुम ले लो स्ट्रेट लाइन, और जब इस स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को जब तुम टू पार्ट में कहीं से भी डिवाइड करोगे, फिर से वापस ये x बना, ठीक है, और ये y बना, तो यहाँ जो x प्लस वाई को जब तुम ऐड करोगे तो वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और इसी x प्लस वाई को x एंड y एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। अब देखो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या हो सकता है, ये सब है तुम्हारा क्या, रिवीजन। पहले भी 8th स्टैंडर्ड में आपने इसे पढ़ा था। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी एक एंगल है, ठीक है, लेट दिस एंगल इज ए बी, ठीक है, और यहाँ ओ ले लेते हैं। ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर कोई एक लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये जो लाइन होगा हमारा ओडी, ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, है ना। तो बाइसेक्टर होगा, मान लो कि हमारा जो एंगल था ए ओ बी, लेट इट वाज 50 डिग्री, ठीक है, तो जो एंगल टू बन रहे हैं ये भी 25 डिग्री और ये भी 25 डिग्री। आया समझ में। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड बाइसेक्टर, इससे रिलेटेड देखेंगे पहले कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ओके, यस, ये जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो लिया है लाइंस एंड एंगल्स में, कि यहाँ पर गिवन है एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन एओबी, और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि ये सिंस एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, देन सम ऑफ दीज एंगल विल बी 180 डिग्री। ओके, अब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 65
प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x और 2x को ऐड कर लो, ये हो गया हमारा क्या 3x। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और ये 65 माइनस 20 क्या हो जाएगा 45 और इस साइड अगर प्लस 45 है तो उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस 45 होगा, है ना। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 135, तो x इज इक्वल टू व्हाट 135 अपॉन 3 होगा ना। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो ये x इज इक्वल टू जो हमारा आ गया वो क्या आ गया 45 डिग्री। अब ईच एंगल को फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखोगे 2 इंटू 45 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आप ईच एंड एवरी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चले इससे अब इसके आगे लेते हैं एक थोड़ा इससे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक पैरेलल लाइन है ना। ये जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है ना, और ये पॉइंट है ई। इसको फाइंड आउट करना है एक्स को। अब ए बी इज पैरेलल गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स। इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, इस तरह से अगर पैरेलल लाइन का, तो आपका जो ये एंगल होगा दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटीरियर ऑल्टरनेट, और ये एक दूसरे के इक्वल होता है ना। और जब हम लोग इस तरह से देखते हैं कि दिस एंगल, कैन यू सी दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होता है, तो इसको ही हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। पहले जब दो पैरेलल लाइन गिवन हो तो आप एक कंस्ट्रक्ट करेंगे थर्ड लाइन। ओके, व्हाट यू विल राइट, ड्रॉ थर्ड लाइन EF। ओके, सो ड्रॉ EF parallel to AB and parallel to CD। ओके, अब जब ये लाइन पैरेलल हो गया तो जो x था हमारा वो क्या हुआ, टू पार्ट में डिवाइड हुआ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एकदम जितने अच्छे से आप थ्योरी को समझोगे उतने ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेट इट बी एंगल 1 and this will be angle 2. So now we can write angle 1 plus angle 2 is equal to x. This is our first equation. Okay, and अभी बताया था कि जब सप्लीमेंट्री होगा, अगर कोई ये दो लाइन पैरेलल होते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दिस 104 प्लस एंगल 1 मिलकर के क्या होगा 180 डिग्री। तो वी कैन राइट कि एंगल 1 प्लस एंगल EAB, एंगल EAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। अब जब 180 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि ए हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 104, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 76 डिग्री, है ना। ये एंगल 1 मिल गया अब हम लोग को 76 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, नाउ एंगल 2
प्लस एंगल ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब यहां क्या लिख लेंगे हम लोग, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 64 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट 3, ओके। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x, ओके ना। सो x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1 प्लस 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 angle 1 plus angle 2 is equal to x. So therefore what we can write, x is equal to 64 plus 76, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा 6 plus 4 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 140 डिग्री, है ना। मिल गया आंसर आसानी से। तो अभी आपने क्या देखा कि कैसे इस x को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइन, ओके। और इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप आसानी से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 3 देती हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया कि यही सेम चीज को जस्ट अपोजिट किया। यहाँ हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये रिफ्लेक्स एंगल, कैन यू सी दिस रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो इस रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने के लिए भी आसान सा तरीका क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है आसान सा तरीका। फिर से वापस एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट जो है हमारा O पॉइंट है, तो यहां हमने क्या ले लिया, ये पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट किया OM, ओके। जो OM पैरेलल किया तो अब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट OM पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD, ठीक है। अब जब OM कंस्ट्रक्ट किया तो यहाँ पे फिर से वापस हम लिख सकते हैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, है ना। अब तो सब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू x, क्योंकि हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि ये एंगल क्या है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x हो गया, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। चलो को ये इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एंगल 1 प्लस 40 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी सप्लीमेंट्री, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री, करेक्ट। This is equation 2. And angle 2 plus angle 35 is equal to what, 180, because अगर यहाँ देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस 35, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 35, सही है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, 180 में से 35 को माइनस कर लेंगे, ये मिल जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 145, सही है ना, ये 145 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। So from equation 1 plus 2 एंगल लिख लेते हैं, एंगल 1 plus एंगल 2 is equal to x. So therefore x is equal to 145 plus 140 डिग्री, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 285,
मिल गया ना आसानी से आंसर। तो लाइंस एंड एंगल्स जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि किस तरह से आप उसको आसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब एक और क्वेश्चन देती हूं आपको कि लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग सॉल्व करते हैं ये थोड़ा सा। अब देखो यहाँ क्या लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इस तरह से एक लाइन है और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ये कहां पर आकर के मीट करते हैं, ये इस पॉइंट पर आकर के मीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी, ओके ये लाइन दे देते हैं, है ना। ये हो गया सी, ये डी और ये ई। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, गिवन है दिस इज 105 डिग्री, दिस एंगल इज 105 डिग्री, दिस इज 25 डिग्री, 25 लिख लेते हैं। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स। कैसे फाइंड आउट करोगे ये एक्स को, और कहां पर पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या देखेंगे हम लोग कि ये तो लाइन दो पैरेलल है ना। जब दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्स यहाँ है, एक्स के तो पैरेलल में कुछ नहीं गिवन है। तो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेलल लाइन, जिसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ। इस तरह से ये लाइन कंस्ट्रक्ट किए हमने पैरेलल ई एफ। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, एफ को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं ना। यस, सो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। अब जब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमारे पास क्या एंगल बना, यहां देखो आराम से। ठीक है, ये दो लाइन है जो पैरेलल है ना, और ये इसका ट्रांसवर्सल है ना। तो जो ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स के सप्लीमेंट्री में आएगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट कि एक्स प्लस एंगल सी ई एफ, है ना, बिकॉज दिस इज सी। सो एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ भी कोरस्पॉन्डेंट इंटीरियर हो गया एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ रीजन लिख लेना, है ना, कोरस्पॉन्डेंट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब यहाँ देखो कि एंगल ई, ये जो साइड है ई एफ पैरेलल है इसके, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, है ना। तो दिस एंगल, ये जो एंगल है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये और ये सप्लीमेंट्री होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि 105 प्लस 25 प्लस एंगल सी ई एफ, मिल गया ना आंसर, अब दिख रहा होगा, यस, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, रीजन इज सेम, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ व्हाट वी कैन राइट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अब अगर आपको 50 डिग्री मिल गया तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। तो देखो कैसे आसानी से आप क्वेश्चन को जब समझ लोगे तो कैलकुलेशन कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, है ना। आप क्या लिखोगे, एक्स। अब आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस सी ई एफ का क्या वैल्यू, 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। गॉट दैट? थैंक यू। ऐसे ही क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी।
ठीक है, कि कैसे आप पॉलिनोमियल्स को भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।